जय हिंद, जय भारत। रेबल सदानंद पति कश्मीर का दौरा, और इस दौरे में जितने मुश्किलात हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं, उनका सलूशन क्या होगा ये तो बैठ के विस्तृत तौर पे बात करेंगे। लेकिन आज बात करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट के, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। बताना चाहूंगा आपको, हेल्थ वर्कर्स मेरे साथ हैं, अलग अलग प्रोफेशन से। कोई लैब टेक्नीशियन है, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई एमओ लेवल पे हैं, और मेरे साथ प्रेसिडेंट मुनीर अंद्राबी जी हैं। भाई और बहनों, कश्मीर में कोविड-19 के अंतर्गत जो ये काम चल रहा है, इस वक्त मैं स्टार ऑफ कश्मीर होटल में हूं, जहां इनको अभी टेम्पररी तौर पे रखा गया है। इन लोगों को एक निवास दिया गया है, और लोग बहुत ही दूर दूर जगह से आए हैं, और ये वर्कर्स हैं, और किन भीषण परिस्थितियों में ये काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार की बेरुखी, केंद्र की सरकार की नजरअंदाजी, गैर जिम्मेदारी, इनके साथ क्या बीत रही है मैं बताऊंगा। 2007 से ये लोग काम कर रहे हैं, और 8,500 लोग हैं। 8,500 health workers are working on contractual basis since 2007. 13 साल, 14 साल का तो बनवास था अंधभक्तों, 14 साल का तो बनवास था। आप राम राज्य की बात करते थे। 13 साल से ये लोग काम कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में। आज तक इनको परमानेंट नहीं किया गया है। जो पे स्केल है वो 17,000 का पे स्केल है। मुनीर अंद्राबी जी एक्सरे टेक्नीशियन और प्रेसिडेंट है एनएचएस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के। मैं आपका स्वागत करूंगा, और मैं चाहूंगा, देखिए ये एक मंच मुझे आप लोगों ने दिया है अपने मुश्किल को बताने के लिए। आप मुनीर जी, आप मुझे बताएंगे आपका पे स्केल क्या है, कैमरे में देखते हुए बताएंगे। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें बात करने, अपनी बात रखने का टाइम दे दिया जी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमें 2007 से हम काम कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर्स आते हैं, पैरामेडिकल्स आते हैं, मैनेजमेंट स्टाफ आते हैं, आरएनटीसी भी आता है, और नेको के एम्प्लॉय आते हैं। आप किस पोस्ट पे हैं अभी? मैं एक्सरे टेक्नीशियन हूँ। एक्सरे टेक्नीशियन, क्या पे स्केल है आपका? 17,000। अंद्राबी जी, आप प्रेसिडेंट भी हैं इस वक्त एनएचएम एम्प्लॉइज एसोसिएशन के। क्या अन्य राज्यों में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में आपके रैंक का यही पे स्केल है? देखो, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा मैं। जम्मू कश्मीर में एक एजिटेशन चला था हमारा 2018 में जी। उस टाइम गवर्नमेंट और हमें एसोसिएशन के दरमियान एक एमओयू साइन हुआ था जी। और जो उस टाइम कोलिशन गवर्नमेंट थी जी। मुझे ये बताएंगे पहले आप जी, ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है जी, सेंट्रल सरकार गवर्नमेंट चलाती है। बिल्कुल। तो आपका जो नेशनल हेल्थ मिशन है जी, ये भी केंद्र की सरकार का प्रायोजित है। बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू ये रूल, क्या आप लोग भी सेंटर के ही पे स्केल में आने? बिल्कुल बिल्कुल। आप में से कुछ बोलना चाहेंगे कि पे स्केल यही होना चाहिए? जी अल्ताफ जी। जो हमारे काउंटर पार्ट्स है, रेगुलर एम्प्लॉयज, जो हमारे ग्रेड का है जी, वो 70,000 सैलरी ले रहा है। 70,000 का पे स्केल ले रहे हैं। भारत के टाइम दूसरे कोनों में नहीं, जो हमारे रेगुलर साइड के हैं वो 70,000 सैलरी रह रहे हैं। जितना टाइम मुझे हुआ है, आपको कितना टाइम हुआ है अब तक? 2009 में मैं लगा हूँ। 2009 यानी 11 साल आप कंप्लीट कर चुके हैं। 11 साल। क्या पे स्केल है आपका? अभी 12,000 से स्टार्ट हो रही है, 17,000 तक मैं रुका हूँ। आपको कितना मिल रहा है? 17,000 मिल रहा है। देखिए, मैं फोकस की बात करूंगा, वही जवाब आप मुझे देंगे। 17,000 का पे स्केल, जबकि आपके अकॉर्डिंग यही पे स्केल 50,000 से ऊपर का होना चाहिए। 50,000 से ऊपर से ऑन गवर्नमेंट डेपुटेशन। ऑन गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट साहब, अंद्राबी जी मुझे एक बात बताएंगे, थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे, क्योंकि मुझे और भी कई सारी चीजें कवर करनी है। आप जैसा और भी विभाग है, तो मैं संक्षिप्त में इस बात को बोलूंगा। अन्य राज्यों में सेंट्रल गवर्नमेंट का अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है जी, और अब तो ये प्रेसिडेंशियल रूल है जी, और केंद्र सरकार ये कहती है कि आप भी मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। कैमरे में देख के बोलेंगे आप अध्यक्ष जी। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं, उधर देख के बोलेंगे। जब यूटी का मसला हुआ, यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी में बदल गई, इसमें 2 डिवीजन हो गए। इसमें जेएंडके को एक यूटी बना गई और लद्दाख को दूसरी यूटी बना गई। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। बदकिस्मती से लद्दाख को, एनएचएम वालों को, एनएचएम एम्प्लॉइज को डबल सैलरी की गई, और जम्मू कश्मीर को वैसे ही रख दिया इन्होंने। एक बात आप गौर कीजिएगा, एनएचएम एसोसिएशन के अध्यक्ष मेरे साथ मुनीर अंद्राबी जी हैं, और ये कहते हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है, कश्मीर बेसिकली यूटी में कन्वर्ट हुआ है। जो लद्दाख के यही पे स्केल के लोग हैं, उन्हें डबल सैलरी मिल रही है। ये ऑन द रिकॉर्ड है, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं। आप सोचिएगा कितना बड़ा ये एलिगेशन नहीं है, सीधा सीधा केंद्र की सरकार से एक सवाल है। लेकिन कश्मीर के जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्हें 17,000 का पे स्केल दिया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो पिछले 13 साल से, और अब कोविड-19 की वैश्विक बीमारी के एक मृत्यु स्तर पे ये लोग काम कर रहे हैं, दिन रात अपने परिवार और घर वालों को छोड़ के। इस होटल में जो आप देख सकते हैं, स्टार ऑफ कश्मीर, आपको घुमा के मैं सारा होटल दिखा देता हूं। भाई और बहनों, अगर यह नजरिया रहा तो इंसाफ का तराजू क्या कहेगा। आज अंद्राबी जी जैसे लोग
8,500 हेल्थ वर्कर्स हाशिए में, क्योंकि आप उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। अगर ये अपने आप में एक प्रश्न उठाता है कि आप इनको मुख्य धारा में कैसे लाएंगे, अगर एक हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग 13 साल के नौकरी के बाद, इस देश को समर्पित सेवा देने के बाद, मेडिकल वैश्विक बीमारी से जूझने के बाद, आप इन्हें एक मजदूरों की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप इन्हें मजदूरों की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये कहां का इंसाफ है? पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बात बताना चाहूंगा, एनएचएन, आरएनटीसीपी और नैको एम्प्लॉइज तीनों के ही मापदंड अलग कर दिए गए हैं। आखिर आप ये बोलते हैं कि यूथ को हम नौकरी देंगे। अरे यूथ को नौकरी देना छोड़िए, वो तो मैं कश्मीर की क्या बात करूं, भारत के सर से लेकर पैर तक, यानी कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक यूथ के पास कहीं नौकरी है ही नहीं। आप लोगों ने तो नौकरियां छीन ली, गवर्नमेंट हाशिए पे है, लेकिन आप लोग अपने डींगे हाँकने से रुकते नहीं है। लेकिन आज हेल्थ वर्कर्स की बात करेंगे कि लद्दाख के एम्प्लॉइज को डबल सैलरी क्यों और इनकी सैलरी में कटौती क्यों? इस बात का प्रश्न मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हर्षवर्धन जी से भी पूछूंगा। स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या ये डिपार्टमेंट आपके अंतर्गत नहीं आता? क्या केंद्र की सरकार यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करने के बाद ये अपेक्षित व्यवहार कर रही है? क्या ये नाइंसाफी नहीं है? क्या इन लोगों के साथ ये अत्याचार नहीं है? इनके बच्चे इनसे पूछते नहीं होंगे कि लद्दाख वालों को ये पे स्केल क्यों, डबल क्यों, और आप भी वही काम करते हैं, आपको ये तनख्वाह क्यों? मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको एक बात का सचेत करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर का जो मेरा ये दौरा है वो सेव इंडिया कैंपेन के अंतर्गत एक इंटीग्रल पार्ट है, बिकॉज आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। और ये सब लोग आधार कार्ड ले हैं, मेरे ख्याल से आप सबके पास आधार कार्ड होगा। हमारे पास आधार कार्ड है आप लोगों के पास? जोर से बोलेंगे, वो ऑडिबिलिटी नहीं है। जब आपने आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया, पासपोर्ट में इंडिया लिखा देते हैं आप, करेंसी यही चल रही है, आप कहते हैं सब एक हैं। अगर सब एक हैं तो इनकी सैलरी के साथ अत्याचार क्यों? अब तक मीडिया इन्हें कवर नहीं करती। गोदी मीडिया में तो सीधी बोलूंगा, राष्ट्र का कोई भी चैनल 8,500 अलग अलग प्रांतों में जो लोग काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इनके दर्द की आवाज कौन उठाएगा? मैं रेबल सदानंद पति आरएसएनपी फाउंडेशन की ओर से यह वीडियो देश के तमाम चैनलों को पहुंचा रहा हूं आज, और मैं चाहता हूं कि युद्ध स्तर पे इनकी समस्या का समाधान किया जाए। जय हिंद, जय भारत।